रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए किसी का पक्ष लेना मुश्किल हो गया है। लिहाजा भारत संतुलन बनाने की कोशिश में लगा है। अमेरिकी और रूस दोनों भारत के रणनीतिक साझेदार हैं। सदियों से रूसी साम्राज्य और बाद में सोवियत संघ ने विश्व राजनीति में हमेशा खुद को झुलते हुए पाया। फिर से रूस विश्व राजनीति में विवाद का केंद्र बन गया है। रूस यूक्रेन गतिरोध को लेकर जारी तनाव के बीच भारत के रुख को लेकर कयास लगाने शुरू हो गए हैं। लंबे समय तक चुप रहने के बाद अब भारत सरकार ने यूएनएससी में यूक्रेन मामले में रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा। इसके साथ ही शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए तनाव को तत्काल कम करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने स्पष्ट किया, भारत का एक हित एक ऐसा समाधान खोजने में है जो सभी देशों के सुरक्षा में हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को कम कर सके। भारत का उद्देश्य शांति और स्थिरता हासिल करना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वोट से पहले अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने के भारतीय कदम को साहसिक बताया। हालांकि अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी खेमे में भारत का रुख कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 2014 में भी इसी तरह की रूसी हित का हवाला देकर खुद को वोटिंग से अलग रखा था। तब क्रीमिया मुद्दे पर भी पुतिन ने भारत के संयम और निष्पक्षता की सराहना की थी। मॉस्को ने भारत के रुख की सराहना करते हुए कि देश के दोनों अन्य घरेलू मामलों के हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन मामले पर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की पश्चिमी देशों की धमकियों के बीच भारत ने स्पष्ट कहा है कि वो रूस के खिलाफ किसी भी आर्थिक प्रतिबंध का पक्षकार नहीं हो सकता। भारत का बयान रूस के साथ बेहतर रिश्ते का सबूत है। अब आपको बताते हैं कि रूस भारत के लिए क्या मायने रखता है। असल में भारत रूस के साथ अपनी सालों पुरानी दोस्ती को खतरे में नहीं डालना चाहता। भारत की सैन्य आपूर्ति का 60% हिस्सा रूस में बनता है। साफ है कि रूस को अलग थलग करने का जोखिम भारत नहीं उठा सकता, खासकर तब जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। भारत ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का $60 करोड़ में समझौता किया है। इन सौदों के साथ रूस को हथियार देने वाले देशों की लिस्ट टॉप पर है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस आर्थिक और सैन्य स्तर पर चीन के करीब चला गया है। अगर रूस चीन का करीबी हुआ तो पाकिस्तान का करीबी भी बन जाएगा, जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस लिहाज से भी भारत रूस से अपनी ये दोस्ती बिगाड़ना नहीं चाहता। रूस ने लगभग हर वैश्विक मामलों को भी भारत की उदय और महत्व को स्वीकार किया है। लेकिन अब सवाल है कि चरम पर पहुंच चुके तनाव को देखते हुए क्या भारत राजनयिक बैलेंस बनाने में कामयाब हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।